हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अप्लाई कर रहे होंगे, घर पर सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। ठीक है, एमटीएस का एग्जाम आपका एसएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इसके अलावा सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनोग्राफर, ठीक है, ये सारे एग्जाम्स आपके एसएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। सीएचएसएल का एग्जाम जो है आपको इस साल आपका चल रहा था, कोविड की वजह से जो है कुछ शिफ्ट्स के बाद इसे पोस्टपोन कर दिया गया। सीजीएल का आपका एग्जाम होना है, सीपीओ का एग्जाम होना है, स्टेनोग्राफर का एग्जाम होना है और एमटीएस का भी एग्जाम होना है। ठीक, तो इन सारे एग्जाम्स के लिए हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो है सॉल्यूशन किया है। हम लोगों ने टारगेट रखा था कि प्रीवियस 5 साल के क्वेश्चंस का हम लोग सॉल्यूशन करके जाएंगे इंग्लिश का। ठीक है, इसके लिए हम लोगों ने एमबी पब्लिकेशन बुक को चुना। 2016 से 2020 तक हम लोगों ने सॉल्यूशन किया। ठीक है, 2016 को कंप्लीट मिलेगा, 2018 को कंप्लीट मिलेगा, 2019 में कुछ शिफ्ट्स शायद बाकी हैं, 2020 आपको सारा हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको शिफ्ट वाइज करके, एग्जाम वाइज करके, जो है ईयर वाइज करके आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में सारे लेसन्स आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपने लेसन को जो है नहीं देखा या फिर जो भी आप जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं और जिस भी लेसन में आपको दिक्कत होता है, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, ईयर वाइज या फिर एग्जाम वाइज करके आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा सारे एग्जाम्स का, चाहे वो सीजीएल पीटी हो, सीजीएल मेंस हो, ठीक है, सीपीओ पीटी हो, सीपीओ मेंस हो, स्टेनोग्राफर हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अगर आपको सॉल्यूशन देखना है, सारे आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगे। आज हम लोग करेंगे 14 अगस्त 2019 के थर्ड शिफ्ट के इंग्लिश के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो लेसन को कंप्लीट देखिए। अगर कहीं पर कुछ समझ में आए तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो हमें टेलीग्राम चैनल पे भी मैसेज कर रहे हैं और शायद किन्हीं किन्हीं का जो है यूट्यूब चैनल पर भी जो है कमेंट आया है कि जीएस का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाए। ठीक, तो हम ऑलरेडी जो है कुछ लेसन्स जो हैं आपको ऑलरेडी करा चुके हैं। कुछ ही लेसन का जो है, कुछ ही शिफ्ट्स का जो है वहाँ पर सॉल्यूशन आपको कराया गया था। तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको मिलेगा एसएससी जीके जीएस का सॉल्यूशन। ठीक, आप उस प्लेलिस्ट को कोई एक लेसन को, एक या दो लेसन को देखिए। आपको अगर वो वहाँ पर बेहतर लगे तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में, इस लेसन के कमेंट सेक्शन बॉक्स में या फिर उस लेसन के कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप कमेंट करके बताएं कि इस तरह से जो है आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ में आ रही हैं, या फिर अगर आपको कोई और सजेशन होगा तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताइएगा। मेरा कोशिश ये रहेगा कि आपको जीएस का भी सॉल्यूशन जो है लगातार देते जाएँ। ठीक है, क्योंकि जीएस में भी जो है आपका सारे जो हैं जितने भी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस, सबका जो है वेटेज आपका इक्वल ही है, 50 50 50 50। ठीक है, टोटल 200। तो मेरा कोशिश ये है कि हम आपको इस एग्जाम का 50% आपको एटलीस्ट प्रोवाइड कर सकें। ठीक, तो इंग्लिश तो आप कर ही रहे हैं। ठीक, मेरे साथ जीएस का भी मेरा कोशिश रहेगा कि हम आपको करें। ठीक, हम आपको करेंट अफेयर्स भी पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं। मार्च तक जो है आपको ऑलरेडी दे दिया गया है, अप्रैल और मई मंथ का भी नहीं दिया गया है। ठीक, तो बाकी रह जाएगा रीजनिंग और मैथ्स। अगर आपको इन सेक्शन में भी दिक्कत हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप डिस्कशन ग्रुप में क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। चलिए, तो अब हम लोग लेसन को सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको डायरेक्शन ये दिया गया है कि आप सेंटेंस को पढ़कर देखिए। उस सेंटेंस में एक अंडरलाइन सेक्शन है, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक, तो उस अंडरलाइन सेक्शन में अगर आपको लगता है कि कोई भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो यहाँ पर जो गिवन ऑप्शंस होते हैं आप उनसे उसे इम्प्रूव करें, नहीं तो फिर नो इम्प्रूवमेंट या फिर नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड के साथ जाएं। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन क्या है हमारा? द बैंक्वेट हॉल इज बीन रेनोवेट रिसेंटली। ठीक, सेंटेंस को अच्छे से पढ़िए एक दो बार। द बैंक्वेट हॉल इज बीन रेनोवेट रिसेंटली। देखिए, इसके बाद जो है आपका बीन का यूज हुआ है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं यूज हुआ है। अगर हम इसे पैसिव वॉइस में भी चेंज करते हैं, ठीक, तो इज के बाद हम बीन का यूज नहीं करेंगे। और अगर हम करते भी हैं, चलिए किसी भी हाल में, तो हम यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे पैसिव वॉइस में। ऐसे ग्रामेटिकली तो इसके बाद बीन का यूज होगा नहीं। ठीक, तो यानी कि इस सेंटेंस में हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो आपका एक ऑप्शन जो है नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक, आपने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया। अप्रोच को ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या है? द बैंक्वेट हॉल, यानी कि सब्जेक्ट आपका जो है क्या है? सिंगुलर है। तो हेल्पिंग वर्ब भी इसके अनुसार सिंगुलर ही यूज होगा। तो अगर हम यहाँ पर ऑप्शन डी देखेंगे तो आर का यूज हुआ है, ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर, चूंकि ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है इसलिए हम इसे भी एलिमिनेट करेंगे। अब यहाँ पर दो ऑप्शन रिमेनिंग रह जाएंगे, इज बीइंग और हैज बीन रेनोवेटेड। ठीक, अब यहाँ पर देखिए,
यहाँ पर जो एक वर्ड यूज हुआ है रिसेंटली का, तो रिसेंटली आप प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन ए देखिएगा तो इज बीइंग रेनोवेटेड, ठीक। इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि जो बैंक्वेट हॉल है इसे अभी रेनोवेट किया जा रहा है, यानी कि ये कॉन्टिन्यूअस में, चूंकि यहाँ पर बात हो रहा है रिसेंटली यानी कि किया जा चुका है हाल ही में, इसलिए आपका सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट में है, इसलिए हम ऑप्शन ए को भी एलिमिनेट करेंगे। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी, द बैंक्वेट हॉल हैज बीन रेनोवेटेड रिसेंटली। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे आपको OWS का बताना है। अ पर्सन हु हैज हैड लॉन्ग एक्सपीरियंस इन अ पर्टिकुलर फील्ड, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे एक किसी खास क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा अनुभव है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेटरन, यानी कि अनुभवी। राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। बाकी ऑप्शंस अगर हम देखेंगे तो अ मैच्योर यानी कि शौकीन व्यक्ति, ठीक है। कॉस्मोपॉलिटियन मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विश्ववादी, ठीक है। स्टोइक मतलब क्या होता है? उदासीन। राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। स्टोइक एसएससी बहुत बार पूछ चुका है, इसका मतलब होता है उदास। राइट आंसर इज द ऑप्शन ए, स्टोइक को ध्यान रखिएगा। आगे है आपको क्वेश्चन नंबर 10 to 8 कि आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। चलिए पढ़ते हैं। फादर रीड आउट टू स्वामी द न्यूज ऑफ अ यंग बॉय। फादर जो है वो स्वामी को एक न्यूज सुनाते हैं यंग बच्चे को, ठीक है। यंग बॉय, अ यंग बॉय फिल इन द ब्लैंक हैड फेस्ड अ टाइगर, फिल इन द ब्लैंक अ हैड फेस्ड अ टाइगर। पहले ऑप्शंस देखते हैं। विच, whom, डैट या फिर who। हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे? अगर हम whom का यूज करेंगे तो इसके बाद कोई प्रीपोजिशन, इसके पहले जो है कोई प्रीपोजिशन होना चाहिए, ठीक। टू whom या विथ whom, ठीक। तो ये आपका ऑप्शन एलिमिनेट। डैट और विच का यूज यहाँ पर हम लोग करेंगे नहीं, क्योंकि ये निर्जीव चीज के लिए जो है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक। क्योंकि हमारा यहाँ पर बात हो रहा है किसके बारे में? अ यंग बॉय के बारे में, यानी कि ये लिविंग थिंग है, इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? हु को यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? हु हैड फेस्ड अ टाइगर, जिसने एक टाइगर को फेस किया था। फेस मतलब कि सामना किया था, ठीक है। यहाँ पर फेस मतलब होता है चेहरा, एक हो गया आपका चेहरा, और एक जो फेस है भर्व के रूप में, इसका मतलब होता है सामना करना, ठीक। तो ये दोनों में अंतर है। तो यहाँ पर जो है भर्व के रूप में यूज हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर सामना जो है यहाँ पर यूज करेंगे। यंग बॉय हु हैड फेस्ड अ टाइगर, ठीक है, व्हाइल रिटर्निंग होम फिल इन द ब्लैंक द जंगल। जब वो घर लौट रहा था, ठीक, तो उसने जो है जंगल, ऑप्शंस क्या क्या है? एट, फ्रॉम, फॉर या फिर टू। यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे? फ्रॉम। जब वो जंगल से गुजर रहा था तो जो है उसने टाइगर को फेस किया, ठीक है। व्हाट डू यू फिल इन द ब्लैंक टू दैट। व्हाट डू यू फिल इन द ब्लैंक? से, टॉक, टेल या फिर स्पीक। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे? हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे से का। चलिए कैसे देखते हैं। व्हाट डू यू से टू दैट स्वामी, तुम उससे क्या कहोगे स्वामी, यहाँ पर उन्होंने पूछा, ठीक है। किन्ने ने? तो फादर ने। व्हाट डू यू से टू दैट, तुम उससे क्या बोलोगे स्वामी। ही आस्क्ड, ठीक, उन्होंने पूछा। आई फिल इन द ब्लैंक, आई फिल इन द ब्लैंक, नो, रिगार्ड, थिंक या फिर सजेस्ट। नो मतलब होता है जानना, रिगार्ड मतलब होता है आदर, थिंक मतलब कि सोचना, सजेस्ट यानी कि सलाह देना, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे थिंक का। आई थिंक ही मस्ट हैव बीन अ वेरी स्ट्रांग, मैं ये सोचता हूँ कि वह जो यंग बॉय है वह जो है बहुत ही स्ट्रांग रहा होगा। एंड फिल इन द ब्लैंक पर्सन, एंड फिल इन द ब्लैंक पर्सन, ग्रोन ओवर यानी कि जो उपज चुका है चीज, ग्रोन आउट बढ़ चुका, ठीक। यहाँ पर जो है आपका जो फ्रेजल वर्ब जो सही यूज होगा वो होगा आपका ग्रोन अप। ग्रोन अप मतलब क्या होता है? ग्रोन अप मतलब होता है सयाना हो जाना। क्या होना? सयाना हो जाना, ठीक है, यानी कि समझदार हो जाना, बड़ा हो जाना, ठीक। ग्रोन अप यानी कि वो बड़ा हो चुका है, ठीक है, बच्चा नहीं रहा, ठीक। अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोन अप पर्सन यानी कि वो जो है बहुत ही बड़ा हो चुका होगा, सयाना हो चुका होगा, ठीक है। नॉट एट ऑल अ बॉय, यहाँ पर देखिए यही बात हुआ कि सयाना हो चुका होगा, वो बच्चा नहीं रहा होगा, ठीक। हाउ कुड अ बॉय फाइट अ टाइगर, एक बच्चा कैसे एक टाइगर से फाइट कर सकता है? सेड स्वामी, स्वामी ने कहा, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है। एक वर्ड यहाँ पर देखिए आपको जो डायरेक्शन है उसमें यूज हुआ है एप्रोप्रिएट का। एप्रोप्रिएट मतलब होता है उपयुक्त या फिर सटीक, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका सिनोनिम एसएससी जो है ऑलरेडी पूछ चुका है, तो इसका सिनोनिम आपको बताना है। विजिलेंट का, विजिलेंट मतलब होता है सतर्क, इसका प्रवाची क्या होगा देखते हैं। नेग्लिजेंट मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लापरवाह। इनअटेंटिव मतलब कि असावधान। वाचफुल यानी कि सतर्क। राइट आंसर इज द ऑप्शन सी, केयरलेस यानी कि लापरवाह। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। द मोर टायर्ड यू आर, द मोर, कंपैरेटिव डिग्री, तो ये वाला फॉर्म कॉमा के बाद फिर इसी पैटर्न में हम लोग लेकर चलेंगे, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री को ही आगे यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कंपैरेटिव डिग्री कौन सा है? हार्डर है और मोर हार्डर है।
दो ऑप्शंस आपने एलिमिनेट कर लिए हैं, बी और डी। ठीक, अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि हार्डर जो है अपने आप में ही कंपैरेटिव डिग्री है, तो हम मोर का यूज साथ में क्यों करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो जाएगा। राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेक्शन में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाए। मोर देन 60% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन, 60% से ज्यादा भारत का पॉपुलेशन यानी कि आबादी जो है लिव अंडर द पॉवर्टी लाइन। ठीक, एक वर्ड आपने सुना होगा BPL। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है BPL का जो अगर सही अगर आप फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे तो इसका मतलब होता है लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन। ठीक, तो अगर आपको इसका फुल फॉर्म याद है तो आप अपने ऑप्शंस को देखिए केयरफुली। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शंस को अगर केयरफुली देखेंगे तो BPL यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन कहाँ पर यूज हुआ है, एलिमिनेट क्योंकि यहाँ पर अंडर है, एलिमिनेट। राइट आंसर इज द ऑप्शन डी, बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हम लोग यूज करेंगे। ठीक, तो मोर देन 60% इंडियाज पॉपुलेशन लिव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन, तो BPL का आपको जो है यहाँ पर फुल फॉर्म काम आ गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। यहाँ पे आपको जो है OWS करते बताना है। वन हु लव्स बुक्स यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो किताबों से प्यार करता है उसे क्या बोलते हैं, ओरेटर यानी कि जो अच्छा बोलता है। ठीक है, वक्ता, एल्ट्रिस्ट यानी कि परोपकारी, लाइब्रेरियन यानी कि जो पुस्तकालय अध्यक्ष होते हैं, बाइब्लोफाइल यानी कि पुस्तक प्रेमी। राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे आपको एंटोनिम विपरीत बताना है। ग्रेजुअल का, ग्रेजुअल मतलब होता है धीरे धीरे, इसका विपरीत क्या होगा, मॉडरेट मतलब क्या होता है, मॉडरेट मतलब होता है उदारवादी। रैपिड यानी कि तेजी से। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी, एक धीमे और एक तेजी से। मेजर्ड यानी कि नापा गया, स्लो यानी कि धीमा, ये तो सिनोनिम है। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेक्शन में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। द गर्ल हु पेंट दिस पिक्चर इज माई डाउटर। ठीक, द गर्ल, यहाँ पर देखिए हु पेंट, अगर हम इसे प्रेजेंट में बनाते हैं तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पर पेंट्स का यूज होना चाहिए था। ठीक, तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड हो जाएगा, एलिमिनेट। ठीक, एक ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर लिया। अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक है विच का यूज हुआ है। ठीक, विच जो है आपका निर्जीव चीज में यूज होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कुछ देर पहले। दो ऑप्शंस आपने एलिमिनेट कर लिए। अब यहाँ पर है हु पेंटेड और हु आर पेंटिंग, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए था, तो ये भी एलिमिनेट। तो एक ऑप्शन आपका बच जाएगा, वो है आपका ऑप्शन बी, द गर्ल हु पेंटेड दिस पिक्चर इज माई नेबर। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। तो आपने ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट किया, एक तो आपने देखा कि सब्जेक्ट सिंगुलर अगर आप इसे प्रेजेंट में बनाते हैं, ठीक, तो यहाँ पर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होना चाहिए था, चूंकि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म है, इसलिए एलिमिनेट आपने किया। यहाँ पर ऑप्शन सी में विच है, ये निर्जीव नॉन लिविंग थिंग्स के लिए एलिमिनेट, क्योंकि गर्ल जो है आपका लिविंग थिंग है। और यहाँ पर अगर आप इसे कंटिन्यूअस में फॉर्म में बना रहे हैं तो ये आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब भी जो है सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए था। आर का प्रयोग हम लोग प्लूरल में करते हैं, इसलिए आपने इसे भी एलिमिनेट कर दिया। तो एक ऑप्शन आपका रिमेनिंग है, वो है आपका ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन 14, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकली फाइंड आउट करना है। नो सूनर डिड द रैबिट कम आउट ऑफ द बुश, व्हेन, बुश मतलब हो गया झाड़ी, व्हेन द हंटेड किल्ड इट, हंटर किल्ड इट, तो नो सूनर के साथ हम यूज करते हैं देन का। राइट आंसर इज द ऑप्शन सी, व्हेन की जगह देन का यूज करिए। क्वेश्चन 15, यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेक्शन करना है, में फिल करना है। द कॉमन ऑक्यूरेंस, अगर आपको ग्रामेटिकल रूल्स देखने हो, ठीक, तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में या फिर आप जो है आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, बाबा ज्ञान ग्रामर रूल्स। ठीक, उस प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, उसमें ग्रामेटिकल रूल्स जो हैं आपको बताए गए हैं। और जो है आपको एडवांस ग्रामर के लिए भी जो है एक जो है स्टूडेंट वो कमेंट कर रहे थे, तो मेरा कोशिश ये रहेगा कि हम जल्दी से जल्दी उस पर लेसन आपको प्रोवाइड कर सकें। उनका कहने का अर्थ यह है कि जो अभी हम लोग जो ग्रामेटिकल रूल्स कर रहे हैं उनको और मतलब कि बेहतर तरीके से पूरे डिस्कशन के साथ बताया जाए। ठीक है, तो वो हम जल्दी ही शुरू करेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन 15 पे। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। द कॉमन ऑक्यूरेंस ऑफ फटीग, फटीग मतलब होता है थकावट, एंड फिल इन द ब्लैंक डिक्रीज व्हेन वी लिसन टू म्यूजिक। डिप्लेशन मतलब क्या होता है, डिप्लेशन मतलब हो गया रिक्तीकरण, मतलब कि खाली करना। डिसस्टेट यानी कि जहां पर घृणा का हो, या फिर कुस्वाद यानी कि जहां पर स्वाद ना हो, या फिर घृणा भी होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बोर्डम यानी कि आपका उदासी,
ठीक है, लिवलीनेस यानी कि आजीविका, तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे बोर्डम का। जो कॉमन ऑक्यूरेंस होता है फटीग और बोर्डम, वो कम कर देता है जब हम लोग म्यूजिक को सुनते हैं। तो म्यूजिक हम लोग जब सुनते हैं तो हमारा थकावट और जो हमारा उदासी होता है उससे वो जो है कम हो जाता है, यानी कि डिक्रीज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल को फाइंड आउट करना है। दिस कॉफी इज नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ शॉप्स इन द नेबरहुड मार्केट। यहाँ पर एनी ऑफ के बाद हम सब्जेक्ट का प्लूरल फॉर्म बनाएंगे, शॉप की जगह क्या यूज करेंगे, शॉप्स का यूज करेंगे। राइट आंसर इज द ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेल को चूज करना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस लिखे गए हैं, जो वर्ड्स लिखे गए हैं वो क्या है, एस्थेटिक। एस्थेटिक मतलब क्या होता है, सौंदर्य शास्त्र, AES, ठीक। थेटिक, THETICS, थेटिक। यहाँ पर ई जो है नहीं यूज हुआ है तो ये आपका गलत है, ठीक है। यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेल को चूज करना है, इसका मतलब होता है सौंदर्य शास्त्र। ध्यान रखिएगा सारे वर्ड्स ऑलरेडी यानी कि पहले से। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी, आपका करेक्ट स्पेल है। बाकी ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो आउटरेजियस, आउटरेजियस, ठीक है। जी के बाद यहाँ पर ई मिसिंग है, इसका मतलब होता है क्रूर। ओरिजिनल, ORIGINAL, ठीक। जी के बाद आपको आई का यूज करना है, इसका मतलब होता है असली। क्वेश्चन वेटिंग यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ बताना है। चाइल्ड्स प्ले, इसका मतलब होता है कि कोई काम को बहुत ही आसानी से कर लेना। समथिंग डिलाइटफुल यानी कोई आनंदित करने वाला चीज। समथिंग अम्यूजिंग, कोई मनोरंजन करने वाला चीज। समथिंग इजी यानी कि कोई आसान चीज। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। समथिंग रिस्की यानी कि रिस्क लेने वाला चीज। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन 19 यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। आई वाज वॉकिंग अलोंग द स्ट्रीट, मैं गली से गुजर रहा था। व्हेन सडनली आई फिल इन द ब्लैंक फुट स्टेप्स बिहाइंड मी। तो यहाँ पर देखिए आई वॉज वॉकिंग, पास्ट, ठीक। व्हेन सडनली आई फिल इन द ब्लैंक फुट स्टेप्स बिहाइंड मी। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं सेंटेंस आपका पास्ट में बन रहा है, तो इसे भी हम आगे जो है कंप्लीट किस में करेंगे, पास्ट में करेंगे, ठीक। तो ऑप्शन देखिए, हियर ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये प्रेजेंट में यूज होता है। एलिमिनेट, अगर यहाँ पर वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं तो इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। यहाँ पर आई के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, इसलिए आपका ये भी एलिमिनेट। यहाँ पर देखिए आई वाज हियरिंग, ये भी एलिमिनेट। राइट आंसर इज द ऑप्शन सी, आई हियर्ड, ठीक है। एक पार्ट आपका प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस, दूसरा पार्ट आपका पास्ट सिंपल। राइट आंसर इज द ऑप्शन सी। आप दोनों पार्ट को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कंप्लीट नहीं करें। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। कंसर्टेड एफर्ट, concerted effort has to be made in order to use our mineral sources, यानी कि हमारे मिनरल्स जो सोर्सेस हैं उनको इस ऑर्डर में यूज करना चाहिए। इन अ प्लांट फिल इन द ब्लैंक, इन अ प्लांट एंड फिल इन द ब्लैंक मैनर। रिजर्व्ड मतलब कि उसको आरक्षित कर देना। कलेक्टेड यानी कि जमा कर देना। प्रिजर्व्ड यानी कि संरक्षित कर देना, ठीक। तो जब किसी चीज को, जो नेचुरल चीजें हैं उनको अगर आप सही से रखते हैं तो उसे बोला जाता है कि उनको संरक्षण करना, ठीक। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, सस्टेनेबल यानी कि सतत, लगातार। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेल्ड को चूज करना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट स्पेल्ड है वो है आपका मुस्टैच यानी कि मूछों वाला। बाकी ऑप्शन है मेन टी नेंस, ठीक। मेन टी नेंस, यहाँ पे टी के बाद आपका ई का यूज होना है। मेंटेनेंस मतलब कि रख रखाव, ठीक है। रख रखाव ये आपका गलत है। मेडिएवल, मेडी और उसके बाद एवल, तो यहाँ पे डी के बाद आपको आई का यूज करना है, इसका मतलब होता है मध्यकालीन। और मिलेनियम में MILLEN का यूज करना है। मिलेनियम मतलब होता है 1000 साल, ठीक। तो LLN। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ बताना है। वर्क लाइक अ चार्म, इसका मतलब क्या होता है, वर्क लाइक अ चार, इसका मतलब होता है बी कंप्लीटली सक्सेसफुल और इफेक्टिवली, यानी कि आप जो हैं बहुत ही सक्सेसफुल, इफेक्टिव होते हैं, प्रभावशाली होते हैं। टू डू समथिंग फास्टर यानी कि कोई काम जल्दी करना। टू डिले अ टास्क यानी कोई काम में देरी करना। टू वर्क वेरी वेल यानी कि आप जो है एफिशिएंट हो गए हैं, कुशल हो गए हैं। राइट आंसर इज द ऑप्शन सी, आपने अच्छा काम किया। टू डू अ मैजिक ट्रिक यानी कि आप जादू का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे आपको एंटोनिम, विपरीत शब्द बताना है, अपोजिट बताना है। कंसेंसस का, कंसेंसस मतलब होता है सहमति सबका, ठीक है। अब इसका विपरीत क्या होगा देखते हैं। डिसएग्रीमेंट यानी कि असहमति। राइट आंसर इज द ऑप्शन ए, एग्रीमेंट यानी कि समझौता। कंसेंस सहमति, हार्मोनी सौहार्द, सहमति। राइट आंसर इज द ऑप्शन है। ये सारे जो हैं इसका सिनोनिम हो गए। क्वेश्चन 24 यहाँ पे आपको ग्रामेटिकली को फाइंड आउट करना है। डेविड एंड मी आर ब्रदर्स बट फ्रॉम डिफरेंट मदर्स, ठीक। तो डेविड एंड मी, तो यहाँ पर देखिए डेविड आपका थर्ड पर्सन, फिर आपका सेकंड पर्सन और उसके बाद आपका फर्स्ट पर्सन, ठीक। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन में हमको यूज करना है मी के जगह आई का, तो डेविड एंड आई होगा यहाँ पे। राइट आंसर इज द ऑप्शन सी। क्वेश्चन 25 यहाँ पर आपको सिनोनिम प्रवाची शब्द बताना है। ल्यूसिड का, ल्यूसिड मतलब होता है स्पष्ट, इसका सिनोनिम प्रवाची क्या होगा देखते हैं। कंफ्यूजिंग यानी कि जो उलझन में डालना, असमंजस में डालना। एलिमिनेट, क्लियर यानी कि स्पष्ट। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। एम्बिगुअस यानी कि बहुअर्थी,
जो अस्पष्ट हो यानी कि अस्पष्ट ना हो, ये तो एंटोनिम हो गया, अनक्लियर यानी कि अस्पष्ट, ये दोनों जो है इसको एंटोनिम हो गए। ठीक, राइट आंसर यहाँ पे हमारा सिनोनिम ऑप्शन सी है। तो ये है 25 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। तो लाइक करिए, शेयर करिए, अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहें। अगर आपको इस लेसन का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इस तरह के पीडीएफ्स सिनोनिम और एंटोनिम्स के पा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सारे जो सिनोनिम एंटोनिम है वो आपको एसएससी के द्वारा पूछे गए वर्ड्स हैं। ठीक, और वो ये जो वर्ड्स हैं जो आपको प्रोवाइड किए गए हैं पीडीएफ फॉर्म में, ये हमेशा पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, चाहे आप सीजीएल के एग्जाम में बैठ रहे हो, मेंस पीटी, सीपीओ के पीटी मेंस एग्जाम में, या फिर स्टेनोग्राफर में, एमटीएस में, ठीक है, फेज वाइज जो एग्जाम्स कंडक्ट किया जाता है उसमें, ठीक, या फिर किसी भी एग्जाम में आप अपीयर होने वाले हैं और जिसमें इंग्लिश के क्वेश्चंस आने वाले हैं, वहां पे आपके लिए ये बेनिफिशियल होंगे। ठीक, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, उसके जो आपका सर्च आइकन होता है ऊपर में, ठीक, आप उसमें सर्च करेंगे सिनोनिम एंटोनिम तो आपको पीडीएफ मिल जाएंगे सारे, या फिर आप लगभग 25 से 30 दिन पहले का लेसन को स्क्रॉल करके आप ऊपर जाएंगे तो आपको वहां पर भी पीडीएफ मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, हम लोग मिलते हैं आगे के लेसन में। थैंक यू, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं जीएस के बारे में।